नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एच.डी. यादव, और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। हम चैप्टर पढ़ लिया भैया परसेंटेज, और इसमें जो है हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए। तो आप बोलोगे सर हमने जो है इसमें क्वेश्चन कर लिए कहाँ तक, 68 तक। तो 68 से आगे देखो भैया। अब क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ो, इसमें क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में जो है दो उम्मीदवार थे, और आगे बोला है एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। तो देखो 100 मान ली हमने, मतों की संख्या मान ली 100। अब एक को 38% मिले, तो 100 का 38% यानी कि 38, तो एक को मिले 38। तो जब 100 में से 38 तो इसे मिल गए, तो इस वाले को कितने मिले होंगे, क्योंकि दो कैंडिडेट है ना भैया, फर्स्ट यू सेकंड, एक दो है फर्स्ट सेकंड। अब जो है 38 इसे मिल गए, तो इसे कितने मिलेंगे, तो इसे मिलेंगे 40 60, इसे मिलेंगे 62, इसे मिलेंगे 62। 100 में से 38 इसे मिल गए, तो 62 इसे मिलेंगे। अब जो है आगे बोला गया है, आगे बोला है और उसने जो है 700 कितना है 7200 मतों से नुकसान हुआ। नुकसान हुआ मतलब 7200 से वो जो है हार गया। 7200 से जो है वो हार गया। और यहाँ देखो यो वाला जो है इससे कितने से हार रहा है, यो वाला इससे कितने से हार रहा है। सवाल में बोल का इतने से हार गया, और हमारे हिसाब से कितने से हार रहा है। तो देखो अगर हम 12 में से 8 घटाएंगे 4, और 5 में से 3 गए 2, तो यहाँ हार रहा है 24 से। और क्वेश्चन बोल रखा है यो हार रहा है 7200 से। तो जब 24 का मान यो है, तो एक का मान कितना जाएगा, तो 24 × 72। तो आप बोलोगे सर एक का मान हो जाएगा 300। सर एक का मान हो जाएगा 300। क्या पूछा है हमसे, तो हमसे पूछा है इसमें, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, हमने कितनी मानी भैया, हमने जो है 100 मानी थी। अब जब एक का मान इतना है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 100 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें को। जब एक का मान देखो, अगर हम 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो एक का मान 300 था, तो अब 100 का मान हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यो 30,000। तो 30,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 30,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। करो भैया इसे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 70, क्या बोला गया इसमें। तो देखो इसमें बोला है दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कितना है 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 75% ने जो है अपने मत डाले। आगे बोला गया है जिनमें से जो है 2% मत अवैध है, मतलब अवैध घोषित करे। तो एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का कितना था, वैध मतों का था भैया वो 75%। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतों की कुल संख्या कितनी थी। तो हमने मान ली पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या हमने मान ली x। अब जो है इसमें बोला गया है 75% मतदाताओं ने अपने मत क्या कहते डाले। तो 75% बटे परसेंट हटाएंगे बटे में 100। अब देखो ये क्या हो गए, वैध मत हो गए, ये वैध ही तो हो गए। अब बोला गया है जिसमें से जो है 2% जो है अवैध है। तो देखो जब 2% अवैध है, तो वैध कितने होंगे 98%। अरे होंगे नहीं होंगे 98%। तो देखो ये हो गए, ये वैध मत थे, तो 2% अवैध है, तो ये भी कितना हो गया 98/100, ये भी हो गए वैध मत। अब बोला गया है, आगे बोला गया है एक प्रत्याशी ने 900 कितना है 9,261 मत प्राप्त करे। 9,261 मत प्राप्त करे, जो वैध मतों का क्या है
75%, जो वैध मतों का 75%, यानी कि इनका 75%। ये वैध मत तो थे भैया, तो इनका 75% है। बस सोल्व कर लो इसे सोल्व कर लो, आंसर जाएगा आपका। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। तो देखो कर लो इसे, और क्या, 25 थी, 75 4 बारी, और ये 3 बारी 4 बारी, और देखो 3 3 और 3, मतलब 3 3 9, 3 की गुणा 3 में करोगे तो 9। अब 9 से भैया इसे डिवाइड कर लो, 9 से कट जाएगा, तो 9 का 9, 9 दिन 18, और काटना चाहिए भाई, 9 2 11 17 18, हाँ 9 से काट लो। देखो 3 3 9, 9 से हमने काट दिया हो, तो 9 का 9, न जाने का 0, यहाँ ये 26, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बचा, 8 बचा, 8 ही तो बचा, 9 9 81, तो 1029 बारी कट गया यो कट गया 1029 बारी। अब जो है इसे काट लो, 9 से कट जाएगा, 9 से तो नहीं कटेगा भाई, 3 3 9 4 6, इसे काट लो, 98, चलो 2 से काट लो पहले, 49 बारी जाएगा, और 2 से काटोगे तो ये जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं हो, क्योंकि भैया अंत में क्या है 9। तो इसे एक काम करो, 98 है यो, तो 49 बारी काट लो इसे 2 से काट लिया, और यो 2 से काट लिया 2 बारी। अब देखो ये 7 से काट दो इसे, 7 7 49, और 7 से काटो, 7 ही करना 7, कितना हो गया 32, 7 चौक 28, और यहाँ भैया 4, 7 7 49, 7 7 49, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 ही करना 7। भैया कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन जो है आपको तो भैया करनी पड़ेगी। देखो 4 और 2, यानी कि 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई है 4 दूनी 8, और देखो जब हम 8 को इधर भेजेंगे तो ये आएगा 21 की गुणा में, 21 गुणा 8, और भैया ये क्या है 100, तो ये भी कहाँ जाएगा, इसकी गुणा में, तो x का मान जाएगा इतना। तो देखो 8 ही का ना 8, और 8 दूनी 16, और भैया 100 की गुणा इसमें कराओगे तो ये आएगा इतना। तो बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, करो नोटिस अभी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब जो है हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखो इसमें क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है, इसे भैया नोट कर लेते हैं, और हम जो है इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब देखो 71 क्या बात बोली गई है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़ो। तो इसमें बोला गया है आपसे, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। अब भैया 8% ने नहीं डाले, तो 92 में डाले होंगे, 92 में जो है डाले होंगे, तो देखो हमने 100 मान लिए, 100 ही तो मानते हैं हम, तो देखो 100 थे ये। अब जो है 8% ने जो है अपने मत नहीं डाले, तो 100 का 8% 8, 100 का 8% 8, तो यानी कि 8 ने नहीं डाले, तो कितने ने डाले, 92 ने जो है 92 ने डाले। और आगे बोला है, इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, इस चुनाव में जो है केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त करे। कुल मतों का, कुल मत कितने माने हमने 100, तो इनका 48% जो है प्राप्त करे। देखो ध्यान समझो ये जगह, कुल मत हमने माने 100, तो जीतने वाले प्रत्याशी जन जो है जीतने वाला है, हाँ, तो जीतने वाले प्रत्याशी ने जो है कुल मतों का भैया 48% प्राप्त करे। अब जो है 100 का 48% निकालोगे आप, तो 48 आने वाला है, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 92 माइनस 48, 92 माइनस 48, तो कितना आएगा, ये आएगा 44 तो आएगा,
अरे 44 तो आएगा भैया। देखो जैसे आप 92 में से 48 माइनस करोगे तो 12 में 60 गए 4 और 4 में 4 गए 4, 44 आ गया। इतने से मिले, इतने से मिले। अब आपको पता भी है जीतने वाला कौन सा। अब इससे ज़्यादा वोट मिल रहे तो ये तो जीतेगा, और बता भी रखा क्वेश्चन में जो जीतने वाला है। अब आगे पढ़ो। इतनी बात सभी को समझ में आ गई भैया। अब आगे पढ़ो। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 71 में, जीतने वाले प्रत्याशी ने जो है कुल मतों का 48% प्राप्त कर लिए, और बोला गया है 1100 मतों से जो है वो 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। मतलब इसने जो है इस वाले को हरा दिया कितने मतों से, तो क्वेश्चन वो लिखा है 1100 से। और यहाँ कितने से हरा दिया है यो जो है इसे कितने से हरा दिया है, क्वेश्चन बोल लिखा है इतने से हरा दिया है। और यहाँ हरा दिया है 48 माइनस 44, यहाँ हरा दिया है 4 से। तो यहाँ से 1 का मान निकाल लो, तो 1 का मान आ जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ से कितना बचा 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 275। 1 का मान आ गया 275। कब, जब 4 का मान 1100 था। और आगे बोला गया है, आगे बोला हमसे, तो दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया तो चुनाव में कुल कितने मत थे। तो चुनाव में जो है कितने मत थे, तो 100 का मान पूछ लिया हमसे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जब 1 का मान इतना तो 100 का मान इतना, तो चुनाव में जो है इतने मत थे। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ो, क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है इसमें बोला है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार, इसमें बोला गया है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का जो है 55% प्राप्त करता है। देखो वैध वोटों का जो है 55% प्राप्त करता है। और आगे बोला है 20% वोट अवैध है। यदि 20% वोट जो है वो क्या है, अवैध घोषित कर दिए इन्होंने। यदि वोटों की कुल संख्या जो है कितनी है, वो दे रखी है 7500। वोटों की जो है कुल संख्या दे रखी है 7500। तो हमें बताना है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। वैध वोटों की संख्या भैया पूछिए क्या होगी। तो देखो 100%, 100 मान लिया हमने, 100 मान लिए हम, 100 ही तो मानते हैं भैया। अब जो है इसमें बोला गया है 20% वोट जो है वो अवैध है। तो जब 100 का 20% आप निकालोगे तो कितना आएगा 20, यानी कि 20 जो है वो अवैध है। तो भैया वैध कितने बचे होंगे, तो वैध वोट बचे 80। अब देखो ये वैध बचे, तो यहाँ लिख दूँ मैं, ये है वैध, वैध ही तो है ये, तो ये है वैध। अब देखो इसमें बोला गया है 2 उम्मीदवार है तो कुल वैध वोटों का 55%। देखो यहाँ बोला था कुल वोटों का यहाँ बोला था कुल वोटों का 48%, और यहाँ बोला है कुल वैध का कितना 55%। तो आपका जो है 55% हमें 100 का नहीं निकालना, आपका निकालना है इसका, क्योंकि बोला गया है वैध वोटों का। तो देखो वैध तो यही है, तो इसका 55% निकाल दो। तो देखो जैसे ही आप 55% निकालने जाओगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 44 तो आएगा। देखो 80 का 55% आपको निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और भैया
5 दूनी 10 और 5 इकाना 5, 5 इकाना 5। तो देखो 4 बारी और 11 चौक 44, 44 आया। अरे ये वाली बात तो समझ में आ गई आपके, ये क्यों नहीं लिया आपके? क्योंकि आपका जो है हमने क्वेश्चन में आपका जो है क्वेश्चन में बोल दिया भैया कि ये जो है ना ये वैध वोटों का 55% है, और यहाँ बोला था हमसे कुल वोटों का 48%। समझ में आ गया? अब जो है जब इसे 44 मिले तो इसे कितने मिले होंगे? जब इसे 44 मिल गए तो इसे कितने मिले होंगे? तो आप बोलोगे सर इसे मिले होंगे 80 - 44, कितना आएगा? 6, कितना हो गया? 50 और 30, 36 मिले होंगे। अरे 36 मिले होंगे, नहीं मिले होंगे? 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 और 4 3 7 1 8, सही है। तो इसे मिले होंगे भाई 36 और इसे मिले होंगे 44। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, क्या बोला है? कुल वोट जो है कितने हैं? 7500। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है, हमने कितनी मानी है? 100, और वहाँ क्वेश्चन में बोल रखा है ये है 7500। तो आप बोलोगे सर ये 7500 बराबर 100 के, तो एक का मान 75 के। अब जब एक का मान 75 के बराबर है तो क्या पूछा है? अब जो पूछा हो वही निकाल दो। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी, दूसरे वाले को, दूसरा वाला ये तो है, ये तो पहला वाला है। तो जब एक का मान इतना, 36 का मान कितना? तो 36 की मल्टीप्लाई करा दो इसमें। तो क्या आने वाला है भैया? मल्टीप्लाई तो करानी पड़ेगी अब। अरे भैया अब तो मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, इसका तो कोई उपाय नहीं। यह है तो देखो 6 पंजे 30 और हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 हासिल लगे 3 और 6 सत्ते 42 और 3 45 और 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1 और 7 या 21 और 1 22। यही तो आएगा भैया। अरे बोलो ये आएगा नहीं आएगा? तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आएगा 2700। देखियो भैया ऑप्शन में है क्या? अरे देखो 2700 ऑप्शन में है क्या? नहीं तो आप बोलोगे सर हाँ 2700 जो है ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए। तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करो नोट इसे, इन क्वेश्चनों को भैया नोट करते चलना। क्वेश्चनों को जो है साथ साथ क्या करना, लिखते भैया हाथों हाथ चलना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बात बोली गई है? तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 तो इसमें बोला गया है दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। ये भी इसी प्रकार का भैया। यदि कुल मत जो है इतने हैं मतों की, आगे बोला है मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने कितने वैध मत पड़े। तो देखो ये भी इसी प्रकार का है, 100 मान लिए। अब जो है देखो इसमें बोला गया है 10% जो है अवैध है, 10% अवैध है, तो 100 का 10% निकालने जाओगे तो कितना आएगा 10। तो 100 में से 10 जो है अवैध है, तो वैध कितने होंगे? वैध होंगे 90, वैध वोट होंगे ये 90। लिख दूँ मैं, ये हो गए वैध। सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें बोला गया है कुल वैध मतों के 80% मत मिले। देखो वैध मतों का 80% निकाल दो, यानी कि इसका 80% निकाल दो। ये 80% निकालने जाओगे तो ये आएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5। यहाँ आएगा 4/5, 5 से भैया ऐसा काट लो, 5 का ना 5 और 5 अट्ठे 40, 18 54, 18 54। तो देखो 90 में से 54 तो मिल गए इसे, तो इसे कितने मिले होंगे? तो आप बोलोगे सर 60 और 36 मिले होंगे इसे। अरे 36 मिले होंगे, नहीं मिले होंगे? 90 में से 54 माइनस करोगे तो 36 आएगा, और 36 + 54 करोगे तो 90 आएगा। तो 6 4 10, 10 का 0 और 5 3 8 1 9। आगे बोला गया है
कुल जो वोट है वो कितने हैं, कुल दे रखे है इतने, और हमने कितने माने हैं, हमने माने हैं 100। तो एक का मान हो जाएगा 1800। क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो दूसरे वाले कितने पड़े, देखो दूसरा वाला ये तो है, तो एक का मान इतना है, तो 36 का मान कितना है, 36 की मल्टीप्लाई करा दो भैया, तो 2 जीरो ये वाले आ गए, और 6 8 छंग या 6 अट्ठे 48, 48 का 8 हासिल लगे 4। तो देखो 800 जो है कौन से ऑप्शन में, पीछे जो है 800 कौन से ऑप्शन में है, तो 800 जो है भैया किसी ऑप्शन में नहीं है। तो कुछ तो हमने गलती कर दी भैया, इसमें कुछ तो गलती करी है। तो देखो दोबारा देखो, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल, अच्छा भाई कुल वैध मतों के 80%, तो वैध मत तो ये है, इसका 80% निकालेंगे, तो 90 का हम 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, दोबारा निकाल लेते हैं। तो 90 का 80% निकालेंगे, 1 2 1 2, और अच्छा 9 अट्ठे 72 आएगा भाई, 9 अट्ठे 72 आएगा, ना कि 54। तो ये गलती कर दी हमने। तो फिर हमने पहले कैसे निकाला था, तो हमने 90 और 80% निकाला था ना इनका, तो 20 चौक 80 20 2500 ऐसे निकाला था। तो फिर कि 5 से काटो, सेम आना चाहिए नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू तो यही होती है ना इसकी, 80/100 की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 तो होती है, तो सेम आना चाहिए। तो 5 ही करना 5 और 5 अट्ठे 40, 18 चौक 72, सेम तो आ गया भैया। चलो कुछ गड़बड़ी कर दी थी हमने, तो यहाँ लिखो भैया 72, यहाँ आएगा 72। अब जब इसे 72 मिल गए, 90 में से 72 तो मिल गए इसे, तो इसे कितने मिले होंगे, इसे मिले होंगे 18। अरे बोलो 18 मिले होंगे नहीं मिले होंगे, तो आप बोलो सर हाँ 18 मिले होंगे इसे। तो जब 18 इसे मिल गए, और क्वेश्चन बोला है टोटल वोट है भैया इतने, और हमने मान लिए इतने, तो जब एक का मान इतना ना हो जाएगा, अरे एक का मान इतना ना हो जाएगा, तो आप बोलो सर हाँ इतना हो जाएगा। जब एक का मान इतना हो गया, तो हमसे पूछा था इसमें, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, तो दूसरे वाले उम्मीदवार के पक्ष में जो कितने वैध मत पड़े। तो जब एक का मान इतना है, तो 18 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 18 की मल्टीप्लाई करा दो ना इसमें, अरे 18 की मल्टीप्लाई करा दो, तो आप बोलोगे सर 18 की मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ देखो 18 और ये भी 18, तो 18 का वर्ग कर दो, कितना आएगा 324, 18 का वर्ग 324, और सर 2 जीरो चिपक रहे, तो 2 जीरो पीछे इस प्रकार चिपका दो। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 324 और पीछे क्या है 00, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करो नोटिस है। अब देखते हैं भैया, अब हम यो तो टाइप होता है हमारा कंप्लीट, यो टाइप जो है अब होता है हमारा यहाँ कंप्लीट। अब देखेंगे हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, अच्छे क्वेश्चन है तो नोट करो पहले से। फिर देखने वाले हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो देखो क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़ो ध्यानपूर्वक। क्या बात बोली गई है, टाइप है हमारा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 74। क्या बात बोली गई है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष
पहले वर्ष में जो है 30% बढ़ती है और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 11,000, कितना आयो, 11,050 है, तो दूसरे वर्ष पहली जनसंख्या कितनी थी। तो 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले जो है जनसंख्या कितनी कितनी थी। तो 2 साल पहले जनसंख्या मान ली हमने एक्स, 2 साल पहले जनसंख्या एक्स मान ली। अब देखो क्वेश्चन नंबर शुरू से पढ़ो, क्वेश्चन को शुरू से पढ़ो। पहले जो है 30% बढ़ती है, तो 30% बढ़ती है तो यानी कि 130, क्योंकि 100 में को ऐड करके लिखना होता है, आपको पता ही होगा। 130% गुणा, आगे बोला है 15% फिर क्या होती है, कम होती है। तो 100 माइनस 15 कितना आएगा, 85। 85। आगे बोला है यदि वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, वर्तमान में जो है ये है इतनी, तो बस हमें बताना है 2 साल पूर्व यानी कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। वो मान लिख के हम नेक्स्ट, तो एक्स का मान निकाल दो कितना आएगा। और आप जैसे ही एक्स का मान निकालने जाओगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन भैया कर लेना आप। अरे कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, या यो भी आपको करके दिखानी पड़ेगी। तो देखो कर लेते हैं इसे। देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से हमारा 0, चलो काट ही लेते हैं इसे। 0 से 0 कैंसिल, और 13 13 अट्ठे 13 अट्ठे 104, यहाँ 110 है, 13 अट्ठे 104, कितना बचा 56, और 13 छंग 78, 13 पंजे 65। देखो यहाँ 6 तो बचा, देखो यहाँ 6 बचा, क्योंकि 104 माइनस हो गया, 6 बचा, यहाँ हो गया 65, और 13 पंजे 65, और यू 0 इस जगह। अब जो है 85 से अब यही से काट दो, 10 बारी कट गया, नहीं कट गया 10 बारी। अब देखो यहाँ 10 है, तो x का मान हो जाएगा 10 गुणा में ये वाला 10, तो 100 हो जाएगा, और 100 हो तो ये 4 0 हो जाएंगे। जब इसकी गुणा इससे करोगे और गुणा इससे भी करोगे तो ये इतना आएगा। कर लेना भैया, गुणा तो करनी आती होगी आपसे, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में तो आई होगा आपके। संख्या 2 साल पूर्व हमने एक्स मान ली, और जो जो घटाया बढ़ाया वो लिख दिया, और वर्तमान में इतनी दे रखी थी, तो बस सोल्व करना था, कैलकुलेशन तो थी इसकी। 75 देखो 75, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में जो है 25% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 36% बढ़ती है, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर प्रतिशत में क्या होगी। तो औसत दर पूछिए भैया, प्रतिशत में कितनी होगी। तो देखो इसे करेंगे हम फॉर्मूले से। आपको एक फॉर्मूला बताया था हमने, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू बाई अपोन में 100। और इसके साथ मैंने ये बताया था, अगर भैया वृद्धि हो तो प्लस के साथ लिखना होता है, और कमी हो तो माइनस के साथ लिखना होता है। बोलो इतनी बात बताई थी या नहीं। अरे बोलो, अगर आप पीछे की वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आप बोलोगे सर हाँ इतनी बात जो है आपने बताई थी। तो बस रख दो इस फॉर्मूले में, इसे जो है रखो, जो जो वैल्यू दी हो है फॉर्मूले में रख दो भैया। तो देखो शुरू में दे रखा है 25% बढ़ती है और 36% बढ़ती है। तो देखो यहीं कर दूँ मैं। तो देखो 25% प्लस, और भैया दोनों बढ़ रही है, ना कि कमी हो रही, दोनों बढ़ रही है, तो प्लस में लेना होता है, आपको पता है। वृद्धि तो हो रही है 25 और दूसरी है 36, और प्लस 25 गुना में 36, और यहाँ आएगा 100। क्या आएगा इस जगह आएगा
तो यहाँ जो है रख दिए ये मान 25 प्लस 36 और इसी प्रकार यहाँ रख दिए। तो 25 से काट दिया, 25 चौका 100 और 4 नम 36, यूँ कट गया 9 बारी। तो जोड़ लो ना, अब कितना आ गया? तो जोड़ेंगे ना तो 6 और 5 11 और 11 और 9 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, ये आ गया 70, ये आ गया 70। तो क्या ये हमसे पूछा था तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर बतानी है। तो देखो ये आ गया 2 साल में वृद्धि, ये आ गया 2 साल में वृद्धि, पर हमसे 2 साल में वृद्धि थोड़ी ना पूछी, हमसे पूछा है औसत। तो औसत तो आपको पता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इसका औसत आ जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या करोगे तो 35%। कितना जाएगा? 35% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। करो नोट इस क्वेश्चन को। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 भैया पढ़ो। इसमें जो है क्या बात बोली गई है, पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 76 पर आ जाओ भैया। 76 क्या बात बोली गई है, पढ़ो इसे। तो इसमें बोला गया आपसे, इसमें बोला गया है पटना शहर की आबादी कितनी है? 96,000। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पटना, ये हो गया भैया पटना, और इसकी आबादी भी लिख दो, ये है 96,000, इसकी आबादी है 96,000। ये आगे बोला गया है पटना शहर की आबादी 96,000 है, आबादी का क्या है वो? घटती दर प्रति साल कितनी है? 800। मतलब इसकी जो आबादी है वो हर साल जो है 80 कितनी है? 800 घट रही है, 800 की दर से जो है घट रही है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, चलो 800 से जो है क्या हो रही है? कम हो रही है, मतलब 800 प्रति साल जो है, यानी कि हर एक साल 800 घटती है। और आगे बोला है एक शहर और है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। आगे बोला है पाटलिपुत्र की जनसंख्या कितनी है? 68,000। तो यहाँ लिख देते हैं हम पाटलिपुत्र, ये है पाटलिपुत्र, और इसकी आबादी जो है वो है 68,000, और इसकी जनसंख्या जो है प्रतिवर्ष 1200 क्या है? 1200 से जो है बढ़ रही है, यो हर साल जो है 1200 बढ़ती है, ये बढ़ रही है। तो हमसे पूछा है दोनों जगह की आबादी कितने साल में बराबर हो जाएगी, यानी कि पटना और पाटलिपुत्र की आबादी कितने साल में बराबर हो जाएगी। तो हमने मान लिया कितने टाइम में बराबर हो जाएगी, ये तो पूछा हमसे, साल या टाइम बात एक ही है, समय तो है। तो टी मान लो या फिर एन मान लो, कुछ भी मान लो, जो आपकी इच्छा हो कुछ भी मान लो। चलो हम टी मान लेते हैं कि टी समय में जो है वो दोनों क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। तो देखो 96,000 और 800 से घट रही है, तो जब एक साल में इतनी घट रही है तो टी साल में कितनी घट जाएगी? तो आप बोलोगे सर 800 गुणा में टी, इतनी तो घटेगी। अब ये देखो घटने का सिंबल देखो, घट रही है तो माइनस लगा दिया, अब यहाँ बढ़ रही है तो प्लस लगाना पड़ेगा। तो 68,000 जब एक साल में इतनी बढ़ रही है तो टी साल में कितनी बढ़ जाएगी? तो ये बढ़ जाएगी 1200 टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं।
तो ये हो गई है बराबर, ये हो गई बराबर। तो कुछ नहीं करना, अब इन वालों को एक साइड ले जाओ, जिसमें टी लगा हुआ है उन्हें एक साइड, और इन वालों को एक साइड। तो कैसे करेंगे, तो देखो इसे ले जाएंगे इस साइड और इसे ले आएंगे इस साइड। तो देखो इसे इस साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में तो आएगा। तो देखो 3 जीरो में से 3 जीरो जाएंगे तो 3 जीरो ही आएगा भैया। और 16 में से 8 गए, 8 आएगा। और 8 में से 6 गए तो 2 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक जो है किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जो है उधर जाकर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो उधर जाकर क्या होने वाला है, प्लस। अब जब 1200 में को आप 800 ऐड करोगे तो कितना आने वाला है, तो 2000 आने वाला है। अरे 2000 आएगा या नहीं, तो आप बोलोगे सर हाँ, ये जाएगा 2000 टी। तो 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो आप बोलोगे सर टी का मान जाएगा 14। तो 14 साल बाद जो है ये दोनों जगह की आबादी क्या हो जाएंगी, बराबर। 2 से काट दिया भैया, 2 से काट दिया हमने, 28 14 बारी। तो 2 साल बाद जो है दोनों जगह की आबादी क्या हो जाएंगी, बराबर। समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया तो आगे देखो भैया, और ना आया हो तो वीडियो बैक करके दोबारा देखो। और क्या कर सकते हैं अब देखो क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखो भैया क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 77 पर जाओ, 77 क्या बात बोली गई है। इसमें बोला गया है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष जो है 5% से दूसरे वर्ष, अच्छा पहले वर्ष 5% से दूसरे वर्ष 6% से और तथा तीसरे वर्ष 8% से बढ़ती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है। तो 3 साल पूर्व उसकी जनसंख्या कितनी की क्या थी, मतलब 3 साल पहले जो है उसकी जनसंख्या क्या थी। तो हमने मान लिया 3 साल पहले x थी, 3 साल पहले जो है जनसंख्या उसकी x थी। अब पहले साल बढ़ रही है 5%, तो 105 अपन में 100। इसकी कैलकुलेशन जो भी आप स्वयं कर लेना, इस प्रकार का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। बस आपको जो है हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को जमा कर दे देते हैं, आप जो है इसकी कैलकुलेशन स्वयं करना। तो पहले साल बढ़ रही है 5%, दूसरे साल 6% और तीसरे साल 8% बढ़ती है। और क्या बोला है, वर्तमान में जनसंख्या उसकी इतनी 12,0204, ये है वर्तमान में। तो आप जो है यहाँ से x का मान निकाल लेना, तो जो x का मान निकालोगे वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और x का मान आएगा, कितने जीरो है, 5 जीरो, 1 2 3 4 और 1 5, ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कैलकुलेशन तो आप भैया कर ही सकते हो, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर इधर देख लो 78, इधर देखो क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया है एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, एक स्कूल में जो है 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं, 25% जो है चश्मा लगाते हैं मेरी तरह। तो देखो 1400 ये छात्र हैं, 25% चश्मा लगाते हैं, तो 1400 का 25% निकालोगे तो कितना आना चाहिए भैया, 14 पंजे 70, 7 14 दूनी 28 35। तो भैया 350 जो छात्र हैं वो चश्मा लगाते हैं, 350 जो छात्र हैं वो चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, सही है। अब आगे बोला गया है 350 जो है चश्मा लगाते हैं, निकाल लिया। अब आगे बोला गया है और चश्मे लगाने वालों
में से जो है 2/7 जो है लड़के हैं। इन 350 में से जो है 2/7 जो है वो चश्मे जो लगाते हैं वो लगाते हैं लड़के, क्योंकि भैया आपको पता है इसमें जो है लड़के भी इंक्लूड है और लड़के भी। तो इसमें बता दिया 350 में से जो है 2/7 जो है वो लड़के चश्मा लगाते हैं। तो कितना जाएगा, 7 पंजे 35 और 0 ये, तो ये जाएगा 50 दूनी 100। तो 100 जो है वो लड़के चश्मा लगाते हैं। तो लड़के ये चश्मा लगा रहे हैं। अब जब 350 लोग चश्मा लगाते हैं उसमें से 100 हो गए लड़के, तो बाकी कितनी बची, बाकी लड़की तो बचेंगी। अरे बोलो, बचेंगी नहीं बचेंगी? तो ये लगाती हैं लड़की चश्मा। इतनी बात सभी को क्लियर, इतनी बात जो है सभी को क्लियर होगी। देखो दोबारा देखो, इतने छात्र थे और क्वेश्चन बोला है 25% चश्मा लगाते, तो मैंने इसका 25% निकाल दिया, कितना है कि 350। अब 350 में से ही बोला गया है 350 में से जो है 2/7 जो ऐसे लोग हैं जो लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं। तो इसका मैंने 2/7 निकाल दिया, तो कितना आ गया 100। अब जब 350 में से 100 तो लड़के चश्मा लगाते हैं, तो 250 लगा लेती होंगी लड़की चश्मा, तो 250 हो जाएगा। क्या पूछा है, पूछा क्या गया है, तो लड़कियां चश्मा लगाती हैं, मतलब कितनी स्कूल में ऐसी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती है, वो हो जाएगा 250। ऑप्शन नंबर, तो 250 लड़कियां ऐसी है जो चश्मा लगाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करो नोट। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भैया, समझ में तो आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब समझने की बात तो ऐसी ही है कि इतने हार्ड क्वेश्चन तो ये है नहीं जो आपके समझ में ना आए। और भैया आपको पता है हम तो समझाइए इस तरीके से रहे हैं कि आपके समझ में क्या आए, पूरा पूरा आए। तो देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79। देखो भैया 79 में बोला गया है एक ग्राम पंचायत संस्था में जो है 574 नाम जो है गरीबी रेखा से नीचे सूची में आते हैं। मतलब 574 जो लोग हैं वो गरीबी रेखा में, देखो 574, क्वेश्चन को पढ़ लेना भैया, ये आ रहे हैं गरीबी रेखा से नीचे, सही है। आगे पढ़ूं, सूची में सम्मिलित है, ये जो है गरीबी रेखा से निचली सूची में सम्मिलित है। और आगे बोला है 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यहाँ बोल रखा है इतना और परसेंट में बोल रखा है इतना, तो इसका मान ये ना हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, तो आप बोलो सर हाँ 14% का मान इतना हो जाएगा। तो क्या पूछा हमसे, तो गांव वालों की कुल संख्या कितनी है, तो हम 100% मानते हैं। तो जब इसका मान इतना है और संख्या मानते हैं हम गांव वाले की 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा। तो कर लो भैया सोल्व, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 14 चौका ये लो 56, एक बचा 14 दूनी 28, नहीं भाई 14 दूनी 28 नहीं, 14 चौका 56, यहाँ बचा 14, क्योंकि एक बचा ना इस जगह, यहाँ के 14 ही करना 14, ये जाएगा सर 4100। तो गांव में जो है इतने लोग हैं 4100। समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ो और करो इसे, क्या बात बोली गई है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 80 में बोला है एक स्कूल में जो है 150 जो क्या है 1500 छात्र है। एक स्कूल में 1500 छात्र हैं। तो चलो इसे इंगरी कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है हालांकि भारी तो नहीं है पर ज़्यादा कैलकुलेशन वाला है, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। और एक क्वेश्चन और आएगा आगे, उसमें भी जो है कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है। तो देखो इसमें बोला गया है एक स्कूल में जो है कितने छात्र हैं 1500।
छात्र है भैया 1500। आगे बोला गया है उनमें से 44% क्या है लड़कियां। इनमें से जो है 44% तो है लड़कियां। तो निकालो 1500 का 44%। तो 1500 का आप 44% निकालोगे तो कितना आएगा? 15 चौका 60, 15 चौका 60, कितना आएगा? 660, यही तो आएगा। अरे इसका 44% निकालोगे आप तो 660 तो आना चाहिए या नहीं? तो आप बोलो सर हाँ। देखो 15 चौका 60, 60 का 0 हासिल लगे 6, और 15 चौका 60 और 6 66। अब 1500 में से 660 तो है लड़कियां, तो मैं यहाँ लिख दूँ गर्ल की स्पेलिंग सही है, GIRL सही है, गर्ल, और ये है बॉय। ये होगा भैया लड़कियां, इधर आएंगे बॉय। तो देखो 1500 में 660 तो है लड़कियां, तो कितने बचे अब? 1500 में से 660 कर दो माइनस, तो 40 यानी कि 700 हो गए। ये हो गए 700, तो कितने बचे? 700, 840, यहाँ आएगा 840। देखो अगर हम 1500 में से 660 माइनस करते हैं तो 840 आना चाहिए। तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4 और 4 8, 840 सही है। इतने लड़के होंगे, इतने हो गए लड़के। यहाँ तक तो जो है किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इतने छात्र थे, 44% क्या थी? लड़कियाँ। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 44% है लड़कियाँ, तो बाकी जो बच्चे वो होंगे लड़के। आगे पढ़ो। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस कितनी है? 540। लड़के की जो फीस है वो कितनी है? फीस, लड़का ही तो है, लड़के की फीस है प्रति साल तो है, यानी कि प्रति वर्ष, अच्छा मासिक यानी कि एक महीने की फीस है 540। और प्रत्येक लड़की की फीस जो है लड़के की फीस का 25% कम है। तो देखो लड़की की, इसे ध्यान समझो, लड़के की जो फीस, इस लड़के की जो फीस है GIR गर्ल की जो फीस है वो लड़के की फीस कितनी है? 540। इससे जो है 25% कम है, अब जब 25% कम है तो 75% होनी की चाहिए, होगी भैया। जब 25% कम है तो इनकी फीस जो है 75% तो होगी। अरे होगी या नहीं? तो आप बोलो सर हाँ। और 25 थी 75, और 25 चौका 100, और 4 इकना 4, 4 तिया 12, और 4 पंजे 20, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 3 तिया 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 405। तो लड़के की जो फीस है वो आ गई सर 500, कितना गई? 405 आ गई लड़के की फीस, और लड़के की आ गई इतनी। तो क्या पूछा हमसे? तो हमसे पूछा इसमें लड़कों और लड़कियों की फीस का योग कितना होगा। लड़का मतलब लड़की और लड़कों की फीस का योग बताना है हमें। तो देखो एक लड़की की फीस जो है वो है 405, और लड़की कितनी है भैया? 660। जब एक कितनी है तो 660 लड़कियों की कितनी हो जाएगी? तो आपका वो सर मल्टीप्लाई करा दो। तो लो भैया योग पूछा है तो प्लस, जब एक लड़के की फीस इतनी है तो 840 लड़कों की कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करा दो। लो भैया अब जो है आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपको पता है कितना बड़ा नंबर जाने वाला है। तो इसकी मल्टीप्लाई करा लेना भैया, इसकी मल्टीप्लाई करा लेना, जो यहाँ आएगा प्लस उसे कर देना इसमें, यानी कि जो यहाँ आएगा उन दोनों को करना जोड़ना। तो जोड़ के जो आपका आंसर बनेगा एक कुछ इतना बड़ा बनेगा, तो वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मल्टीप्लाई तो भैया आप कर ही लोगे। तो बस
ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे भैया अब हम। तो 81 को पढ़ो पहले। क्वेश्चन नंबर 81 को पढ़ो, क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्या हैं, लड़के, और 40, और आगे बोला है और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में लड़कों की, अच्छा कुल कितने लड़के हैं। तो देखो 40% का मान हो जाएगा 812। क्यों सर, देखो क्यों का जवाब भी देखो भैया। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, और 60% जो है लड़के हैं। तो देखो 100% मान लिया हमने टोटल छात्र, अब 60% लड़के हैं, 60% हो गए आपके लड़के। तो लड़कियां कितनी होंगी, 40%, और परसेंट में भैया 40 है, परसेंट में 40% है, और नंबर में कितने दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है लड़कियों की संख्या है 812, परसेंट में है 40, और वहाँ बोल रखा है ये है 812। तो हमसे पूछा है भैया तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो कितने लड़के हैं 60, तो बस 60% की मल्टीप्लाई करा दो इधर। चाहे भैया ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप 1% का मान निकाल लो और आपको चाहिए 60% का मान, तो 1% का मान निकाल के 60% की मल्टीप्लाई करा देना भैया। तो आंसर क्या आएगा, वहाँ से भी आपका सेम आएगा। तो देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, ये तो भैया कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट और 0 से 0, 4 बचा, 4 से काटो इसे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और यहाँ जो है वो आ जाएगा 3। जब भाग करोगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा तो देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से मैंने काट दिया इससे, 4 दूनी 8 और ना जाने का 0 और 4 तिया 12। अब जो है 60 की गुणा करा लो, मतलब 6 की गुणा करा लो। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा 203 मल्टीप्लाई 6। अब 6 कम 6 कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 या 3 छंग 18, 18 और 6 दूनी 12, तो 12 18 या 1218 या 1218 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1218 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ो भैया। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ो, क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में बोला गया आपसे एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 1000 कितनी है, 10,000 थी, तो वर्तमान में आबादी उसकी कितनी है, वर्तमान में आबादी उसकी कितनी है। तो देखो वर्तमान में पूछा है कितनी है, पहले कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी जो है वो थी 10,000। क्वेश्चन नंबर 82, 2000 पूर्व जो थी उसकी आबादी थी
10,000। अब जो है क्या हुआ, 20% प्रति दर से घट रही है। तो देखो 100 माइनस 20, 80%। कै साल तक, 2 साल तक। तो 1 साल में इतनी घट गई, तो 2 साल तक घट रही है तो 2 बार यूज करना पड़ेगा। 80/100 जो है 2 बार यूज करना पड़ेगा। 3 साल होता तो 3 बार यूज करते। तो बस कितनी हो जाएगी, मतलब वर्तमान में उसकी आबादी कितनी हो जाएगी। तो बस सोल्व कर लो इसे, जो सोल्व करके आएगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखो क्या आना चाहिए भैया। तो देखो 4 मतलब 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कैंसिल, और 8 का वर्ग 64, यहाँ को लिख देता हूँ मैं। 8 का वर्ग 64, और 2 जीरो आ जाएंगे, ये एक यो, तो 2 जीरो चिपका दो इस जगह। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83। और क्वेश्चन नंबर 83 जो है ये भी कुछ इसी प्रकार का है। इसे जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो, उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष के बाद नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जानी, मतलब कितनी होगी, ये तो पूछा है। तो देखो कितनी थी, 64,000 थी भैया। अरे इतनी तो थी। अब जो क्या हुआ, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, कितने साल तक, 3 साल तक। तो 110/100, 3 साल तक हो रही है। तो ये हो गई दूसरे साल, और ये हो गई सर तीसरे साल। तो बस सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो भैया, जीरो से क्या करना है, आपको जीरो हटानी है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब सारे जीरो से सारे जीरो कैंसिल हो गए। कितनी अच्छी बात है भैया, सारे जीरो से सारे जीरो कैंसिल। अब देखो इसकी कैलकुलेशन। तो देखो ये 1 है, इकाई अंक यहाँ देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है। तो देखो अब जब आप 4 की गुणा, पहले यहाँ देखो 1 की गुणा इकाई अंक देख रहे हो भैया, इकाई अंक देखो, क्योंकि ऑप्शन हमने देख लिए। ऑप्शनों में जो है इकाई के अंक सभी में क्या है, चेंज। हमने जो है इकाई के अंक देखे हैं तो सभी में क्या है, चेंज, मतलब 0 0 तो सब में ही है, और 4 जो है 1 में ही है। तो देखो इकाई का अंक 4 ही आने वाला है। क्यों, 1 की गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, 1। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 4, मतलब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो इकाई का अंक 4 1 आइया, और फिर 1 की गुणा 1 में 1, और 1 की गुणा 4 में करोगे तो इकाई का अंक 4 आने वाला है। इकाई का अंक जो है 4 आने वाला है। तो जिस भी ऑप्शन में इकाई का अंक 4 हो, मतलब अंतिम अंक 4 हो, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो भैया हम देख पा रहे हैं इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 85,184। 85,184 करो नोटिस, ऑप्शन नंबर बी नोट करते चलो भैया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 84 देखो, अरे क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 84 पर जाओ। इसमें क्या बात बोली गई है, एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 3,11,250। उसमें से स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षर की संख्या जो है 24% है, और स्त्रियों की साक्षर की जो संख्या है वो 8% है, तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है। तो भैया देखो ये क्वेश्चन जो है आसान तो है, ये क्वेश्चन जो है आसान तो है, पर क्या है इसमें कैलकुलेशन क्या है ज़्यादा। तो भैया देखो हम आपको समझाते, इसे जो है हम आपको समझा देते हैं, और कैलकुलेशन का जो काम है वो करेंगे आप। कैलकुलेशन का जो काम है वो करोगे आप,
क्योंकि ये हम करेंगे तो आपको पता है काफ़ी समय लगने वाला है, तो कैलकुलेशन करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 84, देखो एक नगर में जो है जनसंख्या कितनी है? 3,11,000 3,11,250, और इसमें से जो है भैया कुछ तो महिला है और कुछ है पुरुष, और इसमें दे रखा है स्त्रियां और पुरुष, यानी कि स्त्रियां हैं 43 भाग और पुरुष जो है वो है 40 भाग। तो मैं यहाँ लिख दूँ, ये है स्त्री है ये, और ये है भैया पुरुष। ये पुरुष का और स्त्री का तो अनुपात है। अरे बोलो, तो हम बोलोगे हाँ। तो देखो इतना देर यहाँ है पुरुष और स्त्रियाँ इतनी है और अनुपात में इतनी है, तो इनका पहले योग कर लो, कितना जाएगा? तो ये आएगा 83। तो 83 बराबर इतने के। ये तो बात आपको पता ही होगा भैया, ये तो आसान सी बात है। अब जो है आप क्या करोगे, 83 का मान इतना है तो एक का मान निकाल लो, यानी कि 83 से जो है भाग कर दो इसमें को। तो जैसे ही आप 83 से भाग करोगे इसमें को, तो एक का मान आ जाएगा आपके पास। एक का मान आपके पास जो है वो कितना आना चाहिए? तो वो आ जाएगा 3750। कितना आएगा? 3750। एक का मान आ गया 3750। अब तुम्हारे पास एक का मान 3750 आ गया, तो इसे यहाँ लिख लेते हैं। इसे यहाँ लिख लो, चलो ये आई है एक का मान 3750। कब? जब 83 का मान था आपके पास 3,11,250। अब जो है यहाँ से आप तुम पुरुष भी निकाल सकते हो और स्त्री भी निकाल सकते हो। अगर आप 3750 की मल्टीप्लाई 43 में कर दोगे तो स्त्री आ जाएंगी। अगर आप 37 कितना है वो 3750 की मल्टीप्लाई 40 में कर दो तो वो आ जाएंगे पुरुष। तो करो भैया, करो मल्टीप्लाई। तो पहले स्त्रियों की संख्या निकाल लो कितनी आ जाएगी, तो करो मल्टीप्लाई, कितनी आनी चाहिए? तो ये जाएगा 16, 12, 50। क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर लेना, ये जाएगा 16, 12, 50। ये आ गई स्त्री। और पुरुष कितने जाएंगे? तो पुरुष हो जाएंगे भैया कितना जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई तो आसान है, कर लोगे। तो देखो ये आएगा इतना। देखो इसकी मल्टीप्लाई तो आसान थी, क्योंकि भाई 4 से तो करानी थी। देखो 2 जीरो, देखो अगर हम जीरो को कुछ समय के लिए भूल जाओ, इसका जीरो भी भूल जाओ कुछ समय के लिए, इसका जीरो भी भूल जाओ, 37 यो है इतना, और उसका जीरो कुछ समय के लिए भूल जाओ, जब मल्टीप्लाई होकर आएगी तो 2 जीरो हम लगा देंगे बात को। तो देखो 5 चौक 20 हासिल 2, 7 चौक 28 या 4 सत्ते 28 और 2 30 हासिल 3, और 7 मतलब 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 15 भी तो थे, मतलब हासिल तो 3 मुझे लगे थे, हासिल 3 लगे तो ये हो जाएगा 15। तो देखो 2 जीरो इसके ये आ गए, ये तो भैया मल्टीप्लाई कराने से आए हैं 15 और 2 जीरो, और 2 जीरो हमने पहले छोड़ दिए थे, तो ये जाएगा इतना। तो बस स्त्री आ गई इतनी, पुरुष आ गए इतनी। अब क्वेश्चन पूछा हमसे, और क्वेश्चन में आगे बोला गया है इन स्त्रियों में से जो है ना, इन स्त्रियों में से वो साक्षर कितनी है, यानी कि पढ़ी हुई कितनी है? तो वो बोला है पढ़ी लिखी हैं 24%। पुरुष में साक्षरों की संख्या, पुरुष में जो है पुरुष पढ़े हुए हैं 24%, तो इनका 24% निकाल दोगे आप। और महिला जो पढ़ी हुई हैं वो है भैया 8%। महिला जो है पढ़ी हुई है 8%, स्त्रियों में 8% हो। तो बस निकालो, इसका 8% निकालो, इसका 24% निकालो, कितना आएगा? करो इसे, कितना आना चाहिए निकालो। तो ये आएगा 12,900। कैलकुलेशन है ये तो आपको करनी पड़ेगी भैया। इसका आ गया 12,900 और इसे करोगे तो
2 जीरो से 2 जीरो, और बचा कितना, 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो लिख दो इस प्रकार। और 15 चौका 60, हासिल लगे 6, और 15 दूनी 30, और 6 36, इतना ही है। तो देखो स्त्रियों में से जो है पढ़ी लिखी हैं इतनी, और पुरुषों में से जो है पढ़े लिखे हैं इतने। तो हमसे पूछा था उस नगर में जो है टोटल, यानी कि स्त्री प्लस पुरुष कितने जो है पढ़े लिखे हैं। तो बस इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा। तो यहाँ तो आने वाला है 00, यहाँ लिख देता हूँ, जोड़ेंगे तो ये आएगा 0, और यहाँ आएगा 9, और यह आएगा 8। तो ये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें को जो है इसे जोड़ दो या इसमें को इसे जोड़ दो, बात है कि ये 48,900, 48,900 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करो नोट इस क्वेश्चन को, करो भैया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली गई है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि 85, और ध्यानपूर्वक पढ़ो और फिर जो है उसे करना है। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर, चलो कर लेते हैं। हालांकि ये वीडियो तो बड़ी हो ही गई। देखो 85, देखो क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला है एक नगर की संख्या जो है इतनी है, 15,000। आगे बोला गया है कुल आबादी में 10% बढ़ी है और महिला में 15% बढ़ी है। तो इतनी हो गई वो। क्वेश्चन नंबर 85 और हम पढ़ रहे हैं 86, तो गलती तो भैया हमारी है। तो देखो 85, देखो इसमें बोला गया है एक नगर की जो है जनसंख्या, 85 था भैया, एक नगर की जो है जनसंख्या ये थी 15,000। किसी को कोई दिक्कत नहीं, 15,000 थी ये। और आगे बोला है 15,000 है यदि उसमें पुरुषों की संख्या में जो है 8% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। पुरुषों की संख्या में हो रही है 8% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P फॉर पुरुष, M फॉर महिला, कोई दिक्कत। पुरुष में जो है वो हो रही है 8% की वृद्धि। समझते रहना भैया ध्यान से, 2 क्वेश्चन है इस पर, ध्यान से समझो। तो इसीलिए आप ध्यान से समझो। पुरुष में जो हो गई 8% की वृद्धि और महिला में जो हो रही है वो हो रही है सर 10% की वृद्धि। ये हो गई 10% की वृद्धि। आगे बोला गया है तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है। तो जनसंख्या पहले थी इतनी, तो अब जब इसमें इतनी हो गई, इसमें वृद्धि इतने की होगी, तो बढ़कर जो है जनसंख्या हो जाती है भैया कितनी, ये इतनी, बढ़कर हो जाती है इतनी। तो हमसे पूछा है इसमें गांव में मूलतः महिलाओं की, अच्छा, तो हमसे पूछा है इसमें तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्त्रियों की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो करो भैया। स्त्रियों की संख्या क्या करना है, स्त्रियों की संख्या जो है क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो पहले जनसंख्या इतनी थी, बढ़कर हो गई इतनी, तो कितनी बढ़ गई इसमें देखो कितना बढ़ गई हो। तो पहले 15,000 थी, अब हो गई 16,300, तो कितना बढ़ गई, 1,300 बढ़ गई, यानी कि 1,300 बढ़ गई। ये 1,300 तो बढ़ी है। अगर हम पुरुष की संख्या भी 8% बढ़ाए, ध्यान से समझते रहना, अगर हम पुरुषों की संख्या भी 8% बढ़ाए और महिलाओं की संख्या भी 8% बढ़ाए, तो देखो मैंने जो क्या करा, 10% बढ़ी है, तो मैंने क्या करा, महिलाओं की संख्या भी 8% बढ़ाई है, प्लस 2% और बढ़ानी है भैया, क्योंकि 10% बढ़ रही है ना टोटल जो। तो देखो
मैंने पुरुषों की संख्या भी 10% बढ़ा दी और महिलाओं की संख्या भी 10% बढ़ा दी, मतलब 8% बढ़ा दी। तो अभी 2% बचा हुआ है, 2% महिला की बची हुई है अभी। तो देखो इसका जो है 1500 का 15,000 का आप 8% निकाल दो, 15,000 का जो है आप 8% निकाल दो। ध्यान से समझते रहना भैया, अच्छा क्वेश्चन है। चल जा भाई, निकालो 15,000 का आप 8% निकालो, कितना आएगा? शायद 1200 आना चाहिए, शायद भैया 1200 आना चाहिए। तो करो। देखो मैंने क्या करा, 8% पुरुष बढ़ा दिया, 8% महिला बढ़ा दी। हालांकि 10% बढ़ रही है, पर हमने जो है दोनों को 8% बढ़ा दिया। तो 15,000 का आप 8% निकाल दो बस, कितना आएगा भैया? 1 2 1 2 और 15 अट्ठे 120, यानी कि ये आएगा सर 1200, जो कि हमने 1200 तो बताया था। तो 8% बढ़ाने से ये कितना बढ़ रही है? 8% बढ़ाने से जो है 1200 बढ़ रही है, और यहाँ बढ़ रही है ये 1300, यहाँ बढ़ रही है ये 1300, तो 100%। तो देखो 8% जैसे ही हमने 8% महिला बढ़ाई और 8% पुरुष बढ़ाए, तो 1200 बढ़ रहे हैं, 1200 बढ़ रहे हैं, और यहाँ है 1300। तो 100 जो है वो कहीं ना कहीं 100 जो बचा, इसमें 100 ही तो बचा, तो 100 जो है वो इसका मान हो जाएगा 2% का। अरे बोलो हो जाएगा या नहीं, हाँ या ना? 100 जो है इसका मान हो जाएगा या ना, हाँ या ना? तो आप बोलो सर हाँ। जब 2% का मान 100 है तो 1% का मान कितना? तो आप बोलो सर 1% का मान 50, 1% का मान 50। तो क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा क्या गया है? तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा भैया। तो क्वेश्चन नंबर 85, तो हमसे पूछा है इसमें, तदनुसार नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। नगर में जो है स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और हम मानते हैं ना 100%, जब एक का मान इतना है, स्त्रियों की संख्या 100% होंगी, अपने आप में 100% होएगी नहीं होएगी? हर चीज़ भैया अपने आप में 100% होती है। तो देखो एक का मान इतना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 100 की मल्टीप्लाई करा दो ना डायरेक्ट इधर, क्योंकि हमें 100% का मान चाहिए। तो 100% का मान जो है वो हो जाएगा आपका 5,000। तो बस 5,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आया या नहीं बोलो? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो अगर आपके समझ में ना आया हो तो मैं आपको दोबारा से क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। तो देखो इसमें बोला गया था 85 में, एक नगर की जो जनसंख्या थी वो इतनी थी, ध्यान से समझते रहना, एक नगर की जनसंख्या 15,000 थी। अब क्या करा गया, उसमें जो है भैया पुरुषों की संख्या जो है, तो पुरुषों की संख्या जो बढ़ाई गई है वो बढ़ाई गई है 8%। इसमें बोला है पुरुषों की संख्या बढ़ाई 8% और महिलाओं की संख्या बढ़ाई थी 10%, जो कि हमने इसे तोड़ कर लिख लिया। हालांकि इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर भैया समझाने के लिए लिख लिया हमने। महिलाओं की संख्या बढ़ाई थी 10%, तो देखो 8 + 2, 10% बढ़ाई थी महिलाओं की जनसंख्या, और ये बढ़कर हो गई इतनी, ये बढ़कर हो गई इतनी। तो देखो 15,000 थी और ये हो गई 16,300। ये 15,000 थी, ये हो गई 16,300, तो कितना बढ़ गई? आप बोलो सर 1,300 बढ़ गई। तो देखो मैंने क्या करा, अगर भैया मैं पुरुष की जनसंख्या भी 8% बढ़ाऊँ, अगर पुरुष की, मतलब ये हमें बराबर करने होते हैं भैया, ये जो है कहने का मतलब ये है, इसे और इसे बराबर कर लो। तो देखो पुरुष की मैंने जनसंख्या 8% बढ़ाई और महिला की जनसंख्या 8% बढ़ाई, तो देखो टोटल थी इतनी, तो 8% बढ़ाएंगे तो हम इतना बढ़ना चाहिए भैया, इतना बढ़ना चाहिए। तो बढ़ कितना रहा है? बढ़ रहा है 1,300, मतलब वृद्धि हो रही 1,300 की, और यहाँ हो रही वृद्धि 1,200 की। कब? जब हमने 8% महिला बढ़ाई है और 8% पुरुष बढ़ाया है। पर ऐसा थोड़ी ना है भैया, महिला 8% थोड़ी ना बढ़ रही है, महिला तो भैया 10% बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं 2% का मान 50, कहीं ना कहीं 2% का मान कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 1,200 में हम 1,300 में से 1,200 निकाल देंगे, तो
2% का मान हो जाएगा 100, तो 1% का मान 50, तो महिला अपने आप में 100% होती है, 100% का मान इतना। समझ में आया तो बोलो हाँ, और ना आया तो भैया अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इसी प्रकार का है, ये भी जो है इसी प्रकार का है, तो ध्यानपूर्वक समझो। तो क्वेश्चन नंबर 86 देखो, ये भी इसी प्रकार का है, समझ में ना आया हो तो ध्यान समझो इसे। किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, किसी गांव में जो है इतने लोग हैं 5000, और कुल आबादी में पुरुष की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ाई। तो देखो ये भी इसी प्रकार का है, P4 मैंने पुरुष लिख दिया, M4 महिला लिख दी, किसी कोई दिक्कत नहीं। 10% बढ़ रही है भैया पुरुष, और महिलाओं की जो वृद्धि है वो हो रही है 15% की, महिलाओं की जो है वृद्धि हो रही है 15% की, ये तो बोला क्वेश्चन में, महिला 15%। एक वर्ष में कुल आबादी कितनी हो जा रही है, 5600, एक वर्ष के बाद जो है ये 5600 हो जा रही है। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, सही है। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी, तो बस 1% का मान निकाल के यहाँ से जो है आप 100% का मान निकाल दोगे, क्योंकि अपने आप में कितना होती है महिला भी 100%, क्योंकि हर चीज़ जो है भैया अपने आप में क्या होती है 100%। तो देखो मैंने बताया था इन्हें जो है बराबर करना होता है हमें, तो देखो यहाँ भी 10%, तो यहाँ भी 10% कर लेंगे, कैसे 10% प्लस 5%, तो कहीं ना कहीं इसका यानी कि 5000 का हम 10% निकालेंगे, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो ये जाएगा 500। तो उसे जो बढ़ना चाहिए था वो बढ़ना चाहिए था 500, और बढ़ कितना लिया है इस जगह, बढ़ लिया है इस जगह 600 की वृद्धि हो रही है नहीं हो रही, और होनी कितनी चाहिए थी 500 की, कब, जब हम पुरुष और महिला को क्या करते 10% इसे वृद्धि करते हैं और 10% इसमें वृद्धि करते हैं, तो कहीं ना कहीं 10% हम इसमें वृद्धि करते हैं और 10% इसमें वृद्धि करते हैं, तो कहीं ना कहीं 5% का मान 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 कहीं ना कहीं 5% का मान 100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 600 माइनस 500 कितना आएगा, 600 माइनस 500 बराबर 100, तो 5% का मान इतना, तो 1% का मान, ये एक काम करो ना, 1% का मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। महिलाओं की संख्या पूछिए, महिलाओं की मूलतः संख्या, आबादी कितनी है मतलब, तो इसे 100 बना लो, 25 20 पंजे, देखो इसमें आप 20 की मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजे 100, तो ये हो गया 100%। अब इधर करनी पड़ेगी तो इधर भी करनी पड़ेगी, अरे करनी पड़ेगी या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे सर हाँ, तो ये हो जाएगा 2000, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 2000, तो महिलाओं की जो जनसंख्या है वो है 2000। करो नोटिस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर सी। 2 क्वेश्चन हो रहे भैया, इन और देख लो, टाइप हो जाएगा हमारा कंप्लीट। समझ में आ गया, बराबर करने होते हैं भैया, देखो 10%, अगर हम 10% बढ़ाते इसमें तो कितना बढ़ना चाहिए था 500, बढ़ गया है 600, तो 100 का जो मान है वो जाएगा 5%, ये 5% बराबर 100 के, समझ में आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन, नोट करते चलना है ना, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रही है, तो ये कहना चाह रही है भैया क्वेश्चन नंबर 87, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, तो आगे पढ़ो, 30% लोग जो है शिक्षित हैं, गांव की कुल जनसंख्या 6600 हैं, तो उसमें अशिक्षित लोग कितने हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है भैया, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखो गांव की जो कुल जनसंख्या है वो है 6600, अब जो है इसमें जो है 30% लोग जो है शिक्षित है, मतलब पढ़े लिखे हैं, तो हमें बताना था इसमें अनपढ़ कितने, यानी कि अशिक्षित लोग कितने हैं। जब भैया 30% लोग शिक्षित है तो अशिक्षित कितने होंगे, 70% होंगे नहीं होंगे, तो बस डायरेक्ट इसका 70% निकालना था हमें। अरे बोलो, तो आप बोलोगे हाँ, 7 छंग 42, तो जिस भी ऑप्शन में शुरू अंत में 20 होएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका
आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर बी में जो है लास्ट में क्या है 20। कैसे देखा, तो देखो 0 यहाँ था भैया, हमने चिपका दिया इस जगह। अब 7 छंग 42, 42 का 2 हाथ से लगे 4, तो जिस भी ऑप्शन में अंत में 20 होएगा वही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, और टाइप भी जो है हमारा यहाँ हो जाएगा कंप्लीट। यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, तो 25% तो लड़के होंगे भैया। उनमें लड़कियों की संख्या 420 है, तो 25% का मान 420 रखा। देखो 100% विद्यार्थी थे एक स्कूल में, जो है कितना विद्यालय में 100% थे विद्यार्थी। अब इसमें बोला गया है 75% जो विद्यार्थी है वो लड़के हैं। 75% जो है ना वो विद्यार्थी हैं, तो 25 मतलब 75% जो है लड़के हैं, तो 25% लड़के ना होंगे भैया। 25% लड़के ना होंगे, जब तो 100 है, ये जब तो इन दोनों को मिलाकर 100% है। तो लड़कियों की संख्या 420 है। यहाँ कितनी है परसेंटेज में है 25% लड़कियों की संख्या, परसेंट में है 25, और वहाँ बोल रखा है 420। क्या पूछा है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, कितनी भैया 75%। तो इसे भी समझो, देखो तो जब 25% का मान 420 है, जब 25% का मान 420 है तो 75% का मान चाहिए हमें, तो 25 की गुणा हम 3 में कर देंगे तो 75% बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अरे बोलो बन गया नहीं बन गया 75%। और इसका ही मान तो हमें चाहिए, क्योंकि भाई लड़के इतने ही तो है। तो जब हमने इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 0 0 दिखाई तो आपको दे दिया होगा भैया, देख लेते हैं भैया। तो हाँ भैया आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो 3 0 0 मतलब 3 की गुणा 0 में करेंगे 3, और 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, तो 1260 जो है लड़के हैं। 1260 क्या है लड़के। ऑप्शन नंबर देख लो भैया कौन सा है, यो वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1260 ऑप्शन नंबर सर सी है, यो ऑप्शन नंबर है सर सी। तो दोस्तों यो टाइप जो है हमारा हो गया यहाँ कंप्लीट। यो टाइप होता है हमारे यहाँ कंप्लीट। और इससे अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्या, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।